अफजाल अंसारी, सांसद गाजीपुर। 144 लगी हुई सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम भी चाहते हैं कि आप हमको अरेस्ट कीजिए, गोली मारिए, आप जबरदस्ती भाषा चुरा रहे हैं, आप हमको डर दिखा रहे हैं दफा 44 का, आप हमें दफा 44 का नहीं दिखा रहे। राजनीति में सर्वगुण संपन्न, यह कोई तारीफ नहीं है, रिपोर्ट कार्ड, और यह रिपोर्ट कार्ड कहने पर मजबूर करता है। अफजाल अंसारी ने 1985, 89, 91, 93 और 96 लगातार विधानसभा चुनाव जीते। इसके अलावा वे 2004, 2019 और 2024 में गाजीपुर से सांसद भी रहे। अपने राजनीतिक करियर में अब तक कुल 3 चुनाव हारे हैं, 2002 का विधानसभा चुनाव और 2009 और 14 का लोकसभा चुनाव हारे। मतलब कि जीत का स्ट्राइक रेट लगभग 75 से 80% का है, इसलिए सर्वगुण संपन्न। कहानी शुरू होती है 1985 से। अफजाल अंसारी और दया यादव, दो अच्छे मित्र, अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर यह तय किया 85 में जिसको टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, और लोक दल ने दया यादव को टिकट दे दिया। लेकिन अफजाल अंसारी निर्दल चुनाव लड़ गए। चूंकि अफजाल अंसारी का राजनीतिक परिवार है, वो राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिता राजनीतिक रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा संबंध रहा। सीपीआई ने उस चुनाव में 1985 के चुनाव में अफजाल अंसारी को सपोर्ट कर दिया। अफजाल अपना पहला चुनाव 1300 वोटों से लगभग जीत गए। यह अफजाल अंसारी की शुरुआत थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। हर बार जीत का अंतर बढ़ता गया। यह संभव कैसे हुआ, और आज भी संभव कैसे है कि गाजीपुर की सीट जहां समाजवादी पार्टी के टिकट पर यादव समाज की हर नाराजगी के बाद भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से अफजाल अंसारी जीत रहे। सबसे बड़ी कुर्बानी यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोग को देनी। शायद कुछ लोग कहने में डरे, लेकिन मैं कहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी यादव भाइयों को। आप कुर्बानी दोगे तब पीडीए बनेगा। प्रधानों हम ही रही, बीडीसीओ हम ही रही, जिला पंचायतियों हम ही रही, हम मुख्यमंत्रियों हम ही रह। अफजाल अंसारी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, कैसे वो पॉलिटिक्स करते हैं जहां बड़े बड़े सुरमा टिक नहीं पा रहे, कोई समीकरण काम नहीं करता। गाजीपुर मानो अफजाल अंसारी की मुट्ठी में। अफजाल और उनकी टीम का पीपल कनेक्ट, जनता से जुड़ाव बहुत ही शानदार है। यह एक केस स्टडी है, राजनीति करने वालों को ये पढ़ना चाहिए। अतुल राय ने भी लगभग यही बात हमारे पॉडकास्ट में भी कहा था। जो गाजीपुर की सियासत कर रहा है, अगर अफजाल अंसारी को साध लिया तो उसको कोई फेल नहीं कर सकता। अफजाल अंसारी को साधना और उनकी मन मस्तिष्क जानना, उनकी नीतियों को जानना इतना आसान नहीं है। यह जो कनेक्ट है वो स्थापित कैसे हुआ, इसकी बानगी जो है वो हमें समझने की जरूरत है, या राजनीति करने वालों को, गाजीपुर से राजनीति करने वालों को समझने की जरूरत है। जरा इसको क्रमवार तरीके से समझते हैं। पहला, बूथ मैनेजमेंट। अफजाल अंसारी को बूथ का समीकरण ठीक से पता है, किस जाति का कितना वोट किस बूथ पर है और किसको कितना वोट मिलेगा, यह उनके और उनके लोगों में गिना हुआ है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि काउंटिंग से पहले अफजाल बता दे किस बूथ पर कितना वोट उन्हें मिल रहा है। बिल्कुल सटीक जानकारी उपलब्ध रहती है। यह संभव उनकी जो विश्वसनीय टीम है उसके कारण हो पाता है, यह कमाल उसका है। दूसरा, विश्वसनीय सहयोगी, जिसकी चर्चा मैं अभी कर भी रहा था। अफजाल अंसारी की टीम में ऐसे 5 से 7 लोग ऐसे विश्वसनीय लोग हैं, कहिए, जो रोजाना उनके कार्यालय पर बैठते हैं और लोकसभा की हर समस्या को थाना, तहसील, हॉस्पिटल, लेखपाल, बाबू, डीएम, एसडीएम, एसपी से जुड़े काम इन्हीं टीम के माध्यम से मदद होती है जनता की या लोकसभा के लोगों की। वो वाली मदद नहीं, सर या भाई साहब से बात हो गई है, जरा जाइए मिल लीजिए और जो उचित होगा, जो ठीक होगा, जो सही होगा कर देंगे। अफजाल अंसारी की मदद का तरीका जरा दूसरे तरह का है। उनका मानना है कि दर पर आया है तो मान कर आया है, यही मदद कर पाएगा। तीसरा, फूट डालो राज करो। अफजाल अंसारी अंग्रेजों वाली रणनीति भी बखूबी जानते और अपने क्षेत्र में अप्लाई भी करते हैं। फूट डालो राज करो की नीति। करैल क्षेत्र, जहां अफजाल के ये उदाहरण है, जहां अफजाल के विरोधियों का एक छत्र राज था, वोट मिलता नहीं था, वहां आज 2 गुट में समाज बट गया। एक गुट फाटक से संचालित होता है और दूसरा
जो है वो विरोधी गुट। और लगभग पूरी लोकसभा में ऐसी ही स्थिति अफजाल अंसारी ने अपने तौर तरीकों से, राजनीति के तौर तरीकों से बना रखी है। यह रणनीति गाजीपुर में उनके लिए बहुत कारगर है। एक तत्कालिक उदाहरण है जो पूरे समीकरण को समझने में मदद करेगी। हाल में ही बिंदु होटल के मालिक विनीत राय की हत्या कमलेश बिंद ने की और कुछ दिनों के बाद पुलिस ने कमलेश का एनकाउंटर कर दिया। सभी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लोग जो पीड़ित विनीत राय के घर संतावना देने गए, यहाँ तक कि सपा के ही सांसद राजीव राय भी विनीत राय के घर पहुंचे। लेकिन सांसद अफजाल अंसारी विनीत राय के घर न जाकर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद के घर संतावना देने पहुंच गए और कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर सवाल उठा दिया, वही मीडिया ब्रीफिंग के दौरान। जबकि एक दिन पहले कटरिया कांड में जेल से छूटकर आए सपा नेता सत्या यादव के घर जाकर मीडिया में ही विनीत राय हत्याकांड पर सवाल पूछने पर मीडिया द्वारा अफजाल अंसारी ने बयान दिया कि गाजीपुर में कानून व्यवस्था के मुंह में थूक कर चले गए अपराधी, यह सीधा हमला था प्रशासन पर। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? एक और कानून व्यवस्था पर प्रश्न और दूसरी ओर पीड़ित के घर न जाकर वोट बैंक के लिए आरोपी जिसका एनकाउंटर हुआ कमलेश बिंद के घर चले गए। अफजाल अंसारी को बखूबी पता है भूमियार जाति गाजीपुर जिले में बटी हुई है, इसलिए पीड़ित विनीत राय के घर न जाकर हत्या के आरोपी कमलेश बिंद के घर चले गए। यह पूरा मामला केवल वोटों का मामला था। चौथा, सरकारी विभागों में पकड़। अफजाल अंसारी ने एक काम और किया। चूंकि इतने लंबे समय से सांसद विधायक रहे हैं, परिवार में सांसद विधायक रहे हैं, तो गाजीपुर जिले के लगभग हर विभाग, तहसील कार्यालयों में अपने लोगों को बैठाया या फिर वहां के लोगों को अपना बनाया। बड़े अधिकारी आते हैं और ट्रांसफर होने के बाद चले जाते हैं, डीएम, एसपी, एसडीएम, एडीएम जैसे लोग। लेकिन कुछ लोग लगातार जमे हुए हैं। सरकारें कोई भी हो, काम नहीं रुकता है उनका। अफजाल या उनके विश्वस्त सहयोगियों के एक फोन और काम चुटकियों में हो जाता है। गांव के लोगों का कोर्ट कचहरी, तहसील विभागों में कितना बड़ा काम होगा। पेंशन नहीं आ रही होगी, एफआईआर नहीं लिखा जा रहा होगा, मेड़ का झगड़ा होगा, सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज की बात होगी, बैंक में लोन नहीं मिल रहा होगा, जमीन का फाट बंटवारा होगा, तलाक का मामला होगा, प्रेम प्रसंग का मामला होगा, मुआवजा का मामला होगा, मारपीट का मामला होगा, गाड़ियों के चालान का मामला होगा। ऐसे मामलों का निपटारा जो कि संबंधित विभाग का कोई छोटा अधिकारी, बाबू या लिपिक चाहे तो 1 घंटे में कर देते। यही अफजाल अंसारी के लोग आसानी से जनता का काम करवा देते। नहीं तो सरकारी व्यवस्था में तो पता ही है, एक कमरे में 10 टेबल है, 1 से 10 टेबल तक फाइल जाने में 1 महीना लग जाता है। और अफजाल अंसारी के लोग इस काम को, छोटे कामों को बड़ी आसानी से करवा देते हैं। 5वां, परिवार में एकता। अफजाल अंसारी परिवार में एकता बहुत है, समन्वय शानदार। देश के हर परिवार को सीखना चाहिए कि एक रहने पर कितनी मजबूती संबंधों और काम में मिलता है। अकेले एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन लकड़ियों का जो बंडल होता है वो आसानी से नहीं टूटता। यह परिवार उस मजबूती को दिखाता है। परिवार में ही बड़े भाई शफकत अंसारी हैं, जो मरनी जीनी से लेकर शादी विवाह के हर निमंत्रण करते हैं। अफजाल अंसारी जिले में है नहीं है, लेकिन अंसारी परिवार का एक सदस्य आपके सुख दुख में खड़ा मिलेगा। इसके इतर आपको कुछ और फैक्ट्स बताते हैं, आपको जानकर हैरानी भी होगी कि कभी भाजपा के करीबी थे अफजाल अंसारी। है ना शौकीन? हो सकता है कि दोनों तरफ के समर्थक जो है इस फैक्ट को नकार दे, लेकिन यह सच। अभी कैसे सच है इसको जरा टेक्निकली समझते हैं। 1989 में भाजपा विधायकों के समर्थन से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते। समर्थन में अफजाल अंसारी का भी एक वोट था। अफजाल अंसारी भाजपा के समर्थन से बनी सरकार में हिस्सेदार थे। क्या अफजाल अंसारी कह सकते हैं कि 1989 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव का समर्थन नहीं किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन था? दूसरी बात, अफजाल अंसारी ने कभी भी विचारों की लड़ाई नहीं लड़ी। उनकी लड़ाई हमेशा कुर्सी पर बैठने की रही है। ये इनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और इसको उदाहरण से समझते हैं। अफजाल अंसारी 1985 के विधानसभा से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक हमेशा सुविधा अनुसार पार्टी बदलते रहे। जो जब जैसे सूट किया उस पाले में चले गए, कभी सपा, कभी बसपा, कभी अपनी पार्टी कौमी एकता दल। मकसद एक और एकदम क्लियर था, हर हाल में उस विधायक या सांसद की कुर्सी पर बैठना है। एन केन प्रकारे भाजपा समर्थित कई जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ तक कि प्रधानों ने, जिला पंचायत सदस्यों ने, ब्लॉक प्रमुखों ने पर्दे के पीछे से अफजाल अंसारी की व्यक्तिगत मदद की। ये उनके
उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। भाजपा भी कई जिलों में यह काम करती है कि सपा के लोग उनको बैकडोर से मदद करते हैं। अफजाल अंसारी बखूबी गाजीपुर लोकसभा और विधानसभा के समीकरण को ठीक से समझते हैं। गाजीपुर का समीकरण देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं। दलित 22%, ओबीसी 21%, यादव 18%, मुसलमान 12% और सामान्य 18%। अब यहाँ सपा से लड़िए तो यादव, मुसलमान और ओबीसी कॉम्बिनेशन मिलाकर लगभग 50% से ज्यादा होता है। बसपा से लड़िए तो दलित, मुसलमान और ओबीसी का भी कॉम्बिनेशन 50 से लगभग ज्यादा होता है। अफजाल अंसारी एक बार सपा में रहकर 18% यादव को साधते हैं, 5 साल बाद फिर बसपा के साथ 22% दलित वोटों को साधते हैं। हर चुनाव में एक पार्टी के अपने वोट बैंक के साथ इनकी शुरुआत होती है, चुनावी शुरुआत होती है, जिसमें मुसलमान ऐड होता है जो लगभग 28% बनता है। मतलब इनकी राजनीति की शुरुआत, इस चुनाव की शुरुआत ही 28% से होती है। लगभग यही राजनीति है जो विगत दशकों से अफजाल अंसारी करते आ रहे हैं। अखिलेश और मायावती को लगता आया है कि अंसारी परिवार में टिकट देने से पूर्वांचल का मुसलमान पार्टी के साथ एकजुट हो जाएगा। एक समय तक यह होता भी था, इसे नकारा नहीं जा सकता। परिवार का अपना कौम में एक वर्चस्व था, लेकिन आज यह केवल एक परसेप्शन है। शायद आज इसी गठबंधन के कारण गाजीपुर में यादव समाज में बहुत नाराजगी है। 18% यादव होने के बाद भी गाजीपुर से संसद में प्रतिनिधित्व नहीं। यह नाराजगी धीरे धीरे शोले में बदलती जा रही है। हाल में ही एमएलसी काशीनाथ यादव के मंच से काशीनाथ यादव ने विरोध किया और उससे अब जो यादव समाज है वो सोचने पर मजबूर। हमको अखिलेश यादव मुख्यमंत्री चाहिए और ये बात अखिलेश कहेंगे कि यादव त्याग करें। आप नहीं होते हैं, पता नहीं अगले समय में इस दल में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए अब कोई गारंटी नहीं है। कहाँ थे जो कहे थे कि यादव त्याग करें, कहाँ से पिछली साल बैठे थे कि नहीं? बैठे थे पिछली बार, क्यों नहीं कहे ये बात तुम बोल रहे हो? ये जो पब्लिक में बात करेंगे, पब्लिक में बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। आप कौन होते हैं रोकने वाले? क्यों नहीं होते, हम लोग भी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी गाजीपुर में कब तक अफजाल अंसारी के सामने झुकती रहेगी? कब तक यादव समाज सरेंडर होगा? इतना वोट % होने के बाद कब समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा? यह आज समाजवादी खेमे में एक बड़ा प्रश्न है जो चर्चा हो रहा, समाज में चर्चा हो रहा। इस लोकसभा और विधानसभा की लड़ाई में आप देखें तो भाजपा सपा से बहुत पीछे। भाजपा को गाजीपुर में चुनाव जीतना है तो अफजाल अंसारी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को ठीक से समझना होगा, उस पर मंथन करना होगा, उस जाति समीकरण को समझना होगा, उनके पूरे तौर तरीकों को भाजपा को समझना होगा और मंथन यह भी करना होगा कि फेल्योर कहाँ जाति समीकरण ठीक नहीं बैठ रहा है, कहाँ जो है हमारा फेल्योर है, कहाँ कमी है। भाजपा से देश और प्रदेश तो सध जा रहा, लेकिन गाजीपुर बंगाल से ज्यादा कठिन बना हुआ है या शायद बना रखा है।